महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद भी मोदी सरकार की टेंशन कम होती नहीं दिख रही है। नतीजों को आए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन किसके सिर पर सजेगा ताज, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। एकनाथ शिंदे पहले पद की लालसा न होने का दावा करके फिर नाराज दिख रहे हो, या देवेंद्र फडणवीस, सभी नेता अपने आप को सीएम का उम्मीदवार मान के ही चल रहे हैं। अब देखना है कि पार्टी आलाकमान महाराष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए किसे चुनती है। क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम इन वेटिंग ही बने रहेंगे या सीएम बन पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इसी बीच देखिए, खबर है कि एकनाथ शिंदे को लेकर दो ऐसी खबरें हैं जो बीजेपी गठबंधन की परेशानियां बढ़ा सकती हैं। पहली खबर यह कि सीएम की रेस से एकनाथ शिंदे अपने आप को दूर करके बदले में गृह विभाग समेत और भी कई मांगे कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख गृह विभाग है, यानी कि गृह मंत्रालय। दूसरी खबर यह है कि महायुति की मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए, जिससे सस्पेंस और गहरा गया। इन दोनों बातों पर सत्ता के गलियारों में चर्चा जारी है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर बैठक से पहले शिंदे ने क्यों चला गांव जाने का पैंतरा, क्या फैसला लेने वाले हैं एकनाथ शिंदे, सबके मन में ये सवाल है। दरअसल एकनाथ शिंदे के अचानक गांव जाने को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने बताया कि जब भी एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं तो वो अपने गांव चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम तक शिंदे एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का नाम आज रात तक घोषित हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर बना हुआ संशय संजय शिरसाट के इस बयान के बाद और गहरा गया है। सभी के दिमाग में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। संजय शिरसाट ने कहा कि जब भी कभी शिंदे को लगता है कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, आत्ममंथन करना है, वो अपने गांव चले जाते हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज देर रात तक हो सकती है। शिरसाट ने आगे कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को आयोजित होगा। शिंदे के केंद्र में जाने की अटकलों को विराम देते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि शिंदे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं लेंगे, वो महाराष्ट्र में ही अपनी राजनीतिक पारी खेलेंगे। इस बीच शिवसेना के एक अन्य नेता उदय सामंत ने भी शिंदे को लेकर कुछ दावे किए हैं। इसके मुताबिक जब एकनाथ शिंदे गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बताया कि शिंदे को बुखार और जुकाम हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग कब होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बैठक फिजिकली नहीं हो पाती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के अटकलों के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिंदे अचानक अपने गृह जिले सतारा चले गए। शिंदे ने गुरुवार रात नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सरकार गठन के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बातचीत सकारात्मक रही और अगले दौर की चर्चा शुक्रवार को मुंबई में होगी। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को महायुति नेताओं की कोई बैठक निर्धारित नहीं थी। दिल्ली यात्रा के दौरान शिंदे ने शाह से मुलाकात कर राज्य में अगली सरकार के गठन पर चर्चा की थी और राज्य के निवर्तमान मंत्रिमंडल में शिंदे के सहयोगी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी शाह से मुलाकात की थी। शिवसेना नेता शिंदे कई बार कह चुके हैं कि वो सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और अगले मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के फैसले का पूरी तरीके से पालन करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत के बाद अगली सरकार में शिंदे की जगह को लेकर शिवसेना में अलग अलग राय उभर रही है। शिवसेना के कई नेता शिंदे से कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश करे तो वो स्वीकार कर लें। सूत्रों ने कहा कि हालांकि एक अन्य वर्ग का मानना है कि 2.5 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना उनके लिए सही नहीं होगा। अब देखना होगा शिंदे जब कोप भवन से निकल कर आते हैं तो क्या फैसला लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।